नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को NFT ट्रेजर का न्यू अपडेट बता रहा हूं। जो NFT ट्रेजर अभी NFT फन हो गया है, तो वहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो पुराने यूजर्स हैं उनके जो फंड हैं वो कलेक्शन में पड़े हुए हैं, लेकिन आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप विड्रॉल नहीं हो पाता है। तो उसको कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों अभी कंपनी ने उसमें नए अपडेट्स लाया है कि आप उसको स्टेकिंग के थ्रू जो है उससे आप अर्न कर सकते हो। और कैसे? उसमें फ्री जोन में आप जाएंगे, 1% के लिए जब स्टेकिंग करेंगे तो आपको जो उसमें अर्निंग चालू हो जाता है। कितने परसेंट का? 1% पे अगर आप लगाएंगे तो 1% आपको महीने का 30% उसका रिटर्न आएगा। तो जो उसका इनकम है, उसका इनकम को आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेकिंग करने के लिए इसमें TUFT एज ए गैस फी अभी लग रहा है, तो उसमें कम से $50 जब उसमें फंड ऐड करेंगे तब जाके आप उसको स्टेक कर पाएंगे। और अगर आप $100 से अगर आप फंड ऐड करते हैं तो आप उसके लिए $50 स्टेकिंग में लगा सकते हैं और $50 आप मेन बैलेंस में रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका डेली रिजर्व होगा, सेल होगा, तो आप रिजर्व सेल से भी 1.8% डेली का उसमें रिटर्न ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो 3 दिन के लिए आप स्टेकिंग करेंगे तो बेनिफिट नहीं है। अगर आपका फंड ज़्यादा जैसे 2000 तक है तो भी कम से कम 7 दिन 10 दिन के लिए आप स्टेकिंग कीजिए। अगर आपका फंड 500 उससे कम है तो 1 महीने के लिए जब आप स्टेकिंग करेंगे तो एक अच्छा आपको धीरे धीरे रिटर्न आएगा। उसका जो है महीने में 30% के आसपास रिटर्न आएगा। अब उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने समय में आपका जो है रिटर्न आएगा। तो उसको रीस्टेक करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको जो है उसमें से पैसे आपको निकल जाएगा। दूसरी अच्छी बात क्या है कि अभी जब आप विड्रॉल करते हैं तब 24 घंटे में जो आपको विड्रॉल आपके वॉलेट में आ जाता है। मैंने $50 का फंड ऐड किया था, क्योंकि मैं रिस्क लेते रहता हूं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना रहता है। तो मैं उसमें एज ए टेस्टिंग के लिए मैंने $50 जो है ऐड किया फंड को। फिर $50 को TUFT मैंने कन्वर्ट किया, $12,500 TUFT हुआ। फिर उसको मैंने 3 दिन के लिए स्टेक किया। 3 दिन का स्टेक किया तो मुझे जो है 5000 TUFT मतलब $20 USDT जो होता है, तो डेली अर्निंग हुआ। लेकिन 3 दिन बाद जब मैंने उसको रिडीम किया तो मुझे 15,000 TUFT मिला। और जब फिर मैं 3 दिन के लिए जो है उसको स्टेक किया तो फिर उसमें 12,500 TUFT फिर उसमें एज ए गैस फीस लग गया। तो बेनिफिट कितना हुआ? $10 का। तो अगर आप कम समय के लिए अगर आप स्टेक करते हैं तो उसमें आपको लॉस है। अगर आप 30 दिन के लिए करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए मैं 30 दिन के लिए किया रहा था, तो $20 के अनुसार 30 दिन के लिए क्या होता है? $600 हो जाता। $600 में मैंने मेरा गैस फी कितना लगा? $50। तो मुझे इसमें बेनिफिट कितना मिलता है? $550 का। तो ये आपको डिफरेंसेस है। तो उसमें आप फिर से $50 जो है आप गैस फी उसमें यूज करके फिर से आप 30 दिन के लिए आप इसमें स्टेक कर सकते हैं। बाकी जो है दोस्तों, अगर आप किसी को रिफ़र करते हैं, अगर वो $50 से अगर कोई भी रिफ़र करके अगर ज्वाइन होता है तो आपको रिफरल बोनस जो है 7,500 TUFT मिलता है, अगर $50 से भी कोई अगर एक्टिवेट करता है।
$100 से अगर कोई एक्टिवेट करता है तो आपको मिलेगा 15,000 TUFT। तो अगर आप फंड नहीं डालना चाहते हैं, ये खासतौर से पुरानी यूजर्स हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए आप नए रिफ़र कर सकते हैं। जैसे आप रिफ़र करेंगे, एक रिफ़र करेंगे, $50 से कोई फंड ऐड करेगा तो आपको 7,500 TUFT मिल जाएगा। आपको 5,000 TUFT पहले मिला हुआ तो 12,500 हो जाएगा। तो उससे आप स्टैकिंग में कर सकते हैं। अगर $100 से कोई अगर अपना कोड को एक्टिवेट करता है तो आपको 15,000 जो है TUFT मिल जाएगा। तो फिर उससे जो है आप स्टैकिंग कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपना फंड डाल के भी कर सकते हैं या तो रिफ़र करके भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, प्लस ऑफिशियल चैनल पे जो अपडेट है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना एनालिसिस होना चाहिए, अपना रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। मेरी जितने भी वीडियो बनाता हूँ मैं सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ दोस्तों। बाकी रिसर्च कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में बताया कि कैसे आप अपने जो पुराने फंड को उससे आप इनकम करके आप उस फंड को रिलीज कर सकते हैं। और सिस्टम अभी नॉर्मल चल रहा है, तो आप नई टीम बनाना चाहें तो नई टीम बना सकते हैं और नए टीम के अनुसार फिर से एक आप अपना एक टीम बना के टीम का भी इनकम ले सकते हैं और रेफरल का भी आप बोनस उसका ले सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।